5 साल पहले उसने उसे शहर भेजा था। आज वही लड़की भट्टे पर मिली। और फिर यह कहानी है रवि और सीमा की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मा रवि बचपन से ही अभावों में पला था। मिट्टी का कच्चा घर, टूटी छत, बरसात में टपकता पानी और रोज की चिंता, आज चूल्हा जलेगा या नहीं। उसके पिता कई सालों से बीमार थे, कमाने लायक नहीं रहे थे। मां दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, तब जाकर शाम को थोड़ी दाल और आटा घर आता। रवि ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि गरीबी केवल हालत नहीं होती, यह एक जाल है जिसमें फंसकर इंसान सपने देखना भी भूल जाता है। लेकिन उसने तय किया था कि वह इस जाल को तोड़ेगा। दिन में वह गांव में मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी ईंट ढोने में, कभी किसी के घर सामान उठाने में। शाम होते ही वह घर लौटता, मां के साथ खाना खाता और फिर लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी में बैठकर किताब खोल लेता। किताबें भी पूरी नहीं थीं, कहीं से पुरानी, कहीं से फटी, लेकिन उसके इरादे पूरे थे। गांव के लोग उसे देखते और कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूर ही बनेगा। रवि चुप रहता, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा उठती, एक दिन सब बदलूंगा। उसी गांव में सीमा रहती थी। सीमा का जीवन भी संघर्ष से भरा था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके चारों ओर खाली जमीन थी, लेकिन खेती के लायक नहीं। वह अकेले रहती थी और जहां काम मिलता वहां चली जाती। कभी खेतों में घास काटती, कभी गांव के घरों में काम करती और कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी। उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत स्वभाव रहता, जैसे उसने हालात से लड़ना सीख लिया हो। रवि और सीमा एक दूसरे के करीब आए। दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन समझ और भरोसा था। वे अक्सर शाम को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते। वहां कोई शोर नहीं होता, बस हवा चलती और दूर खेतों की सरसराहट सुनाई देती। रवि अपने सपनों की बात करता, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, सब बदल दूंगा। सीमा मुस्कुराकर कहती, तू कर सकता है, मुझे पता है। यह विश्वास ही रवि की सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन रवि बहुत चुप था। वह किताब लेकर बैठा था, लेकिन पढ़ नहीं रहा था। उसकी आंखें कहीं दूर थीं। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने धीरे से कहा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा, मुझे शहर जाना होगा। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। शहर जाना आसान नहीं था। वहां रहने के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और सबसे बड़ी बात, गांव छोड़ना पड़ेगा। सीमा ने पूछा, कब जाना है? रवि ने सिर झुका लिया, पता नहीं, पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज में पहली बार हार का भाव था। उस दिन के बाद रवि और ज्यादा काम करने लगा। सुबह जल्दी उठता, दिन भर मजदूरी करता और रात को पढ़ाई। लेकिन जितना भी कमाता, वह शहर जाने के लिए काफी नहीं था। एक रात वह थककर जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। सीमा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसके सामने पैसे रख दिए। रवि चौंक गया, यह कहां से आए? सीमा ने नजरें झुका लीं, तू शहर जाएगा, बस पढ़ाई कर। रवि समझ गया कि ये पैसे आसानी से नहीं आए होंगे। उसने मना किया, मैं नहीं ले सकता। सीमा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। बहुत मना करने के बाद भी आखिरकार रवि ने पैसे ले लिए।
उसे नहीं पता था कि सीमा ने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी थी। कुछ दिनों बाद रवि शहर चला गया। उसके पास एक छोटा बैग था, कुछ कपड़े और कुछ किताबें। शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहां जीना आसान नहीं होगा। उसे एक छोटा सा कमरा मिला जहां पहले से 3 लोग रहते थे। जगह कम थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दिन में वह पढ़ाई करता और रात को छोटे-मोटे काम करता, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी दुकान पर सामान उठाना। कई बार ऐसा होता कि पैसे खत्म हो जाते और उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह थकता, उसे सीमा की आवाज याद आती, तू कर सकता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने परीक्षाएं पास करनी शुरू की, उसकी जिंदगी बदलने लगी। और एक दिन वह परीक्षा का परिणाम आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। वह कलेक्टर बन गया। उधर गांव में सीमा की जिंदगी और कठिन हो गई। पैसे खत्म हो गए थे, कोई सहारा नहीं था। वह मजबूरी में ईंट भट्टे पर काम करने लगी। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू होता। मिट्टी गूंथना, ईंट बनाना, उन्हें उठाकर कतार में लगाना और फिर भट्ठे तक ढोना। दिन भर धूल और धूप में काम। हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में दर्द रहने लगा, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। शाम को जब वह घर लौटती तो सबसे पहले पुरानी चिट्ठियां निकालती। शुरू में रवि की चिट्ठियां आती थीं, फिर धीरे धीरे कम हो गईं, फिर बंद हो गईं। हर दिन वह डाकिये का इंतजार करती, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। फिर भी उसने इंतजार करना नहीं छोड़ा। 5 साल बीत गए। रवि अब एक बड़ा अधिकारी था। उसे उसी जिले में पोस्टिंग मिली जहां उसका गांव था। जब उसने यह खबर सुनी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे सब याद आने लगा, गांव, मिट्टी, लालटेन और सीमा। वह निरीक्षण पर निकला। अचानक उसने ड्राइवर से कहा, भट्टे की तरफ चलो। गाड़ी रुकी। चारों तरफ मजदूर काम कर रहे थे, धूल उड़ रही थी। और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सिर पर ईंटों का बोझ, हाथ फटे हुए, लेकिन चेहरा सीमा। रवि के कदम रुक गए। रवि ने धीरे से पुकारा, सीमा। सीमा मुड़ी। पहले पहचान नहीं पाई, फिर उसकी आंखें फैल गईं। रवि। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। रवि बोला, तू यहां? सीमा ने शांत आवाज में कहा, काम करती हूं। रवि के अंदर पछतावा उमड़ पड़ा। उसने कहा, आज से तू यहां काम नहीं करेगी। मुंशी आया और डांटने लगा। रवि ने पहचान पत्र दिखाया। ये यहां काम नहीं करेगी। फिर उसने सीमा से कहा, चल मेरे साथ। दोनों गांव लौटे। पुराना घर टूटा हुआ था, लेकिन वही उनकी शुरुआत थी। रवि ने घर बनवाया, सीमा ने संभाला। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। एक दिन रवि बोला, मैं सब कुछ पा गया, लेकिन तुझे खोकर अब समझ आया असली सफलता क्या है। सीमा बोली, मैंने इंतजार किया और आज लगता है सही था। रवि मुस्कुराया, तेरे इंतजार ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर कोई आपके लिए सब कुछ कर दे तो